अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड को। दिस मेथड इज़ यूज्ड बेसिकली टू डिटरमाइन अ चार्ज विच इज़ प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको मालूम करने के लिए बेसिकली ये जो मेथड है यूज़ किया जाता है। हमें पता है जे थॉमसन ने क्या किया था, चार्ज टू मास रेशो मालूम करके बताया था। जब हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जे थॉमसन ने बहुत सारी यानी कि रेज जो थी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो थे उनके चार्ज टू मास रेशो मालूम करके हमें बताए थे। वो कितने थे मेरे पास 1.7588 10⁻11 कूलम पर किलो जूल, यानी कि इतना चार्ज टू मास रेशो। लेकिन बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है ये हमें नहीं पता। ना हमें ये पता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना है। हमें इनकी रेशो पता है, चार्ज टू मास रेशो, वो ये है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है मिलिकॉन बेसिकली एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने यानी कि ऑयल ड्रॉप मेथड के ज़रिए हमें बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। उन्होंने एक सेटअप लगाया, यानी कि एक चैम्बर यूज़ किया जिसके अंदर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए, एक ये वाला इलेक्ट्रोड, एक ये वाला। ऊपर वाले इलेक्ट्रोड के अंदर उन्होंने टिनी होल किया, ठीक है। अब ये टिनी होल क्यों किया, ये एक एटोमाइज़र है। एटोमाइज़र का काम ये होता है कि इसमें से यानी कि ऑयल का ड्रॉपलेट्स निकालने के लिए ये यूज़ किया गया था। यानी कि इसके अंदर हमने ऑयल लिया था, ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनाने के लिए हमने एटोमाइज़र यूज़ किया था। अब इधर से ऑयल का ड्रॉपलेट आएंगे और इस होल में से होकर इधर नीचे आएंगे। ये मेरे पास है माइक्रोस्कोप, जो हम लोगों ने देखते हैं, यानी कि विजुलाइज करते हैं मूवमेंट ऑफ इनकमिंग ऑयल ड्रॉपलेट, यानी कि जो ड्रॉपलेट ऊपर से आ रहे होंगे उनकी मूवमेंट को चेक करने के लिए हमने माइक्रोस्कोप को यूज़ किया है। ये आर्क लैंप है, लैंप के ज़रिए हम यानी कि इल्यूमिनेट करेंगे उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में यानी कि ये ऑयल के ड्रॉपलेट नीचे आएंगे, ये उसको इल्यूमिनेट करता है, रोशन करता है। और ये एक विंडो है, यहाँ से एक्सरेज को दाखिल किया जाएगा। इस चैम्बर के अंदर हम लोगों ने एक गैस ली हुई है, ठीक है। ये एक्सरेज क्या काम करेंगी, ये बेसिकली जो हम लोगों ने इधर गैस यूज़ की है उसको क्या करेगी, उसको आयोनाइज करेगी, यानी कि उसके अंदर उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर पॉजिटिव आयन बनाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मिलिकॉन ने किस तरह यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जितना भी है उसको मालूम किया था। उसने क्या किया जी, इधर ऑयल लिया था, ठीक है, ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनाए, ये ड्रॉपलेट बना दिए, ठीक है। जब ये ड्रॉपलेट नीचे आना शुरू हो गए, फ़र्ज करने ये जो हमारे पास होल है, होल से ऑयल के ड्रॉपलेट नीचे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ एक ही ड्रॉपलेट के ऊपर है, ठीक है, बाकी ड्रॉपलेट के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मालूम करना है, ठीक है। अब फोकस सिर्फ हमने करना है सिर्फ और सिर्फ एक ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर। अब ये माइक्रोस्कोप बेसिकली देख रही है कि मूवमेंट देख रही है कि ऑयल का ड्रॉपलेट कैसे आ रहा है। जैसे ही ये ऑयल का ड्रॉपलेट नीचे आएगा, आप लोगों ने क्या करना है, इधर से एक्सरे जो एक्सरे विंडो है यहाँ से एक्सरे दाखिल कर देनी है। ये एक्सरे क्या करेगी, इस जो चैम्बर के अंदर गैस प्रेजेंट है उस गैस को कर देगी आयोनाइज, ठीक है। जब वो गैस आयोनाइज होगी, मसलन ये मेरे पास गैस का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये एटम है गैस का, ठीक है, ये वाला भी एटम है मेरे पास, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक्सरेज आई, ठीक है, एक्सरेज ने क्या किया, एक्सरेज ने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जब निकाला तो पॉजिटिव आयन जनरेट हो गया और इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन इस चैम्बर के अंदर पैदा हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो ऑयल का ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे क्या है, इसको एक फोर्स खींच रही है जिसे कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की फोर्स हमें पता है कि हर जो ऊपर से नीचे चीज़ आती है उसको कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी की। अब इसकी जो स्पीड है, ये जो ड्रॉपलेट आ रहा है इधर, उसकी फ़र्ज कर लें v1 स्पीड है, ठीक है। अब ये जो v स्पीड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, यानी कि v1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, यानी कि जितना ज़्यादा उसका वेट होगा उतनी उसकी ज़्यादा स्पीड होगी। हमें पता है कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंके, अगर वो यानी कि वज़नी चीज़ है वो ज़्यादा स्पीड से नीचे आ जाएगी, और अगर वो हल्की चीज़ है तो उसको टाइम लगेगा नीचे आने के लिए। अब मैंने आपको बता दिया कि v1 जो वेलोसिटी होगी इनकमिंग ऑयल ड्रॉपलेट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके वेट की, ठीक है। अब जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, आपने क्या कर देना है, गैस को आयोनाइज कर देना है। अब गैस जब आयोनाइज करेंगे, ये ऑयल के ड्रॉपलेट के साथ ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। ये जो ऑयल का ड्रॉपलेट है इसके साथ इलेक्ट्रॉन शामिल हो गया, मिल गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो मैंने 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड लिए हैं इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है।
ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट करने पर इसको प्रोवाइड कर देना है पॉजिटिव चार्ज, इसको एनोड बना देना है, इसको बना देना है नेगेटिव चार्ज यानी कि कैथोड बना देना है। जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है, तो ये ऑयल का ड्रॉपलेट ऊपर देखेगा कि ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर देगा। अब ये नीचे की तरफ आना नहीं चाहेगा। क्यों? हम लोगों ने बैटरी के ज़रिए इसको यानी कि पॉजिटिव बना दिया, इसको हमने नेगेटिव बना दिया। अब इसके साथ जब ऑयल के ड्रॉपलेट के साथ ये इलेक्ट्रॉन शामिल हो गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया है, तो बेसिकली उसने ऑयल के ड्रॉपलेट को नेगेटिव कर दिया है। नेगेटिव करने पर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर देगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये मूवमेंट उस वक्त करेगा जब हम इतना वोल्टेज अप्लाई करें कि ये इसको ऊपर की तरफ खींचने के काबिल हो जाए। यानी कि अगर हमने थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। यानी कि हम इसको इतना शदीद पॉजिटिव कर दें बैटरी के ज़रिए कि ये काबिल हो जाए कि इस जो ऑयल का ड्रॉपलेट है ये इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दे। अब देखना है आपने क्या करना है, ये जो ऑयल का ड्रॉपलेट है इसकी जब वेलोसिटी है, पहले तो वो नीचे की तरफ आ रहा था, अब पहले उसकी वेलोसिटी थी v1, अब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू करेगा। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v2। अब v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E माइनस mg। अब ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोगों ने अप्लाई किया है, इसमें से अगर इस वेट को मैं निकाल दूं, यानी कि जो फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है, अगर उसको मैं माइनस कर दूं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जो हम लोगों ने बैटरी के ज़रिए अप्लाई किया है, तो फिर वो उसकी दूसरी वेलोसिटी v2 होगी ना। अगर वो एक फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है, अगर मैं उसको कैंसिल कर दूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, फिर जो ऊपर की तरफ वो जाएगी वो वाली स्पीड होगी उसकी v2। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि v1 इज इक्वल टू mg, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mg के। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से सबसे पहले उसकी फोर्स को निकालना है जो इसको खींच रही है। अगर उसको हम लोग नहीं माइनस करते, ठीक है, तो वो तो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। अगर इसको माइनस कर दें तो जितनी यानी कि बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ज़रिए जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ज़रिए वो ऊपर जाएगा वो उसकी v2 कहलाएगी। ठीक है, अब ये तो थी हमारे पास बन गई है क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। ठीक है, v1 और v2 को v1 v2 इज इक्वल टू mg ओवर E माइनस mg। अब मिलीकॉन ने क्या किया, उन्होंने यानी कि ये जो v1 वेलोसिटी थी और v2 वेलोसिटी थी, ये तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए यानी कि मालूम होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यानी कि ऑयल के ड्रॉपलेट की जितनी भी वेलोसिटी वो कवर कर रहा था वो इसके ज़रिए मालूम होगी। मास हम लोगों ने डेंसिटी के ज़रिए, डेंसिटी के फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। ठीक, हमें पता है d इज इक्वल टू m ओवर v। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग ये ऑयल के ड्रॉपलेट का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं और इसकी डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। इस तरीके के ज़रिए मास भी मालूम किया जा सकता है। जी हमें पता होता है। ठीक है, बाकी मेन जो चीज़ है वो ये छोटा e है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, चार्ज ऑन आ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस ऑयल के ड्रॉपलेट ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही लिया ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है ये मालूम करना है। अगर हम इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दें, इस वैल्यू को हम इजीली डिटरमाइन कर लेंगे। मिलीकॉन ने बेसिकली ऐसे ही किया था, उसने यानी कि इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ पुट करने के बाद और एक एटम, एक ऑयल के ड्रॉपलेट पर जितना यानी कि चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन, ऑयल के ड्रॉपलेट ने एक इलेक्ट्रॉन ही कवर किया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज था उसने वो मालूम किया। वो हमारे पास आया है 1.59 10 रेज़ की पावर 19। वो जो मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक इसकी वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास ये 1.060 10 की पावर -19, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो उसने उस वक्त मालूम की थी वो आज की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है दोनों। ठीक है, इस तरह यानी कि मिलीकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मालूम कर लिया, यानी कि उसने काफ़ी बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें जब उसने एक बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो इस ऑयल के ड्रॉपलेट के साथ 2 इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए। ठीक है, फिर जो वैल्यू आई उसने वो भी लिखी। फिर एक बार उसने फिर परफॉर्म किया, फ़र्ज़ कर लें कि ये जो ऑयल का ड्रॉपलेट है इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए, उनके ऊपर जितना चार्ज था उस ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर जिसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन आकर अटैच हो गए वो उसने मालूम किया। और इसने यानी कि काफ़ी बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और जो सबसे छोटी वैल्यू आई थी एक्सपेरिमेंट की वो इतनी आई थी। उसने कहा कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो ये आई है मेरे पास।
ये था बेसिकली। फिर उसने सोचा कि एक्चुअल में छोटी वैल्यू आने का मतलब यही है कि ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आकर अटैच हुआ होगा, ठीक है। जब एक आया होगा तो उस वक्त इतनी वैल्यू आई है, और ये जो वैल्यू है ये मॉडर्न वैल्यू के बिल्कुल यानी कि अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। इस तरह उसने यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो डिटरमाइन कर लिया। अब अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पता है कि कितना चार्ज होता है, और हमें ई और एम वैल्यू भी पता है, ठीक है, वो इतनी होती है। अब हम इजीली एक इलेक्ट्रॉन का मास मालूम कर सकते हैं। अब वो कैसे मालूम कर सकते हैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखिए जी, ई ओवर एम हमें पता है, ठीक है, वो हमारे पास इतनी वैल्यू है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो इतना होता है, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं, मास हमने मालूम करने हैं। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगी, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी इसके नीचे। अब जब ये डिवाइड किया गया इन दोनों को वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर आ गया 9.1 10⁻31 kg। यानी कि ये एक मास हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना होता है। इस फार्मूले के ज़रिए हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया कि एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसका कितना मास होता है, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।